हम सबको ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्र तिरंगा एक ही बार में बन गया था, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। भारत का तिरंगा किसी एक रात में जन्मा कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष, खून, पसीने और बलिदान का नतीजा है। इसके हर रंग में एक जज्बा है, हर धागे में एक कहानी लिखी हुई है और हर लहर में आज़ादी की धड़कन छुपी हुई है। ये कहानी है उस भारत की जहां क्रांतिकारी अंधेरी काल कोठरियों में सड़ते रहे, जहां अनगिनत बलिदानों की आग पर आज़ादी का सपना धीरे धीरे पकता रहा और साथ ही लाखों दिलों की धड़कन एक झंडे के नीचे एक हो गई। हमारा तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारी पहचान को दर्शाता है। ये उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना पलक झपकाए फांसी के फंदे को चूमा। ये उन माताओं की ममता है जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटों को हंसते हंसते वतन पर कुर्बान कर दिया। जब हमारा तिरंगा आसमान में लहराता है तो हवा भी गर्व से भर जाती है और भारतवासियों का दिल कह उठता है, वंदे मातरम। नमस्कार, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। भारत का तिरंगा हर भारतवासी के मन में लहराता, ये 3 रंग से बना प्यारा तिरंगा जो देश की आज़ादी, एकता और पहचान का जीवंत प्रतीक है। इसके ऊपर का गहरा केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान की आग को जलाए रखता है। वहीं बीच का श्वेत रंग सच्चाई और शांति की राह को आगे ले जाता है, जबकि नीचे का गहरा हरा रंग उर्वरता, विश्वास और प्रगति का प्रतीक है। ठीक बीच में बना 24 तीलियों वाला अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन में आगे बढ़ना ही असली मंत्र है। जब देश की गली गली में भारतीय तिरंगा हवा में लहराता हुआ नजर आता है तो सिर्फ झंडे का कपड़ा नहीं हिलता, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। ये तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था और आज भी हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को एक ही भावनात्मक धागे में जोड़कर रखता है। लेकिन आज का हमारा ये झंडा देश के वीर सपूतों का बलिदान और लंबी यात्रा का परिणाम है। 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था। ये झंडा हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियों से बना था, जिस पर सूरज, चांद और वंदे मातरम लिखा हुआ था। यहीं से तिरंगे के विकास की कहानी शुरू हुई, जो आने वाले दशकों में कई बदलावों से गुजरकर आज के तिरंगे में हमारे सामने है। साल 1906 देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम पर था और हर घर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी उबल रही थी। ऐसे समय में भारतीयों को एक ऐसे प्रतीक की तलाश थी जो आज़ादी के सपने को एक रूप में बांध सके। फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां बदलाव शुरू होने लगे। 16 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर, जिसे आज का ग्रीन पार्क कहा जाता है, वहां पहली बार सपना साकार होते हुए दिखा, जब भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। माना जाता है कि इसे भिकाजी कामा और उनके सहयोगी के विचारों से प्रेरित होकर बनाया गया था। ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारत की पहली संगठित पहचान का प्रतीक भी था, जिसने ब्रिटिश सत्ता को सीधा संदेश दिया कि ये धरती केवल कॉलोनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र है। यहीं से तिरंगे की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई, जो आने वाले दशकों में कई रूप बदलते हुए आज के गौरवशाली राष्ट्रीय झंडे में बदली गई। एक साल बाद 1907 का वह पल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अहम मोड़ था। मैडम भिकाजी कामा, जो पेरिस में निर्वासन के दौरान भी भारत की आज़ादी के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने ये समझ लिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए केवल भारत में आंदोलन चलाना काफ़ी नहीं होगा।
दुनिया के सामने भारत की आवाज़ पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने पेरिस के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मॉडिफाइड तिरंगा फहराया, जिसमें वंदे मातरम के शब्द स्वदेशी आंदोलन की आत्मा को दर्शा रहे थे और सूर्य व हाफ मून भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक माना गया था। ये झंडा उस समय के भारत का दर्द था, उन आंखों में आशा थी और एकता की पहचान ढूंढ रहा था। जब इसे बाद में बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने कॉन्फ्रेंसेस में प्रदर्शित किया, तो ये क्लियर हो गया कि ये आंदोलन अब सीमाओं से बंधा नहीं है। धीरे धीरे हर बार जब नया झंडा बनाया गया, उसमें पिछले एडिशन की आत्मा तो थी, लेकिन साथ ही साथ बदलाव भी आते रहे। कभी रंगों में बदलाव दिखे, कभी प्रतीकों में आशा दिखी, जिससे ये झंडा समय के साथ साथ बदलते भारत की सोच और एस्पिरेशंस को दर्शाता रहा। और सोचिए क्या पल रहा होगा जब इन तमाम बदलावों और स्ट्रगल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यही यात्रा हमें 1947 के उस सुनहरे दिन तक ले आई, जब लाल किले की मीनार पर हमारा आज का तिरंगा फहराया गया और इसकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंची। भारत आज़ाद है। 1917 का साल आज़ादी की लड़ाई में एक और मोड़ लेकर आया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दो ऐसे नेता रहे जिनकी सोच और जुनून अलग अलग थी, लेकिन जज्बा और मकसद एक ही था, स्वराज्य। होम रूल मूवमेंट के दौरान उन्होंने एक नया झंडा पेश किया। ये झंडा अपने आप में अनोखा था। इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षेत्रिक पट्टियां थी, जो झंडा भारत की विविधता और एकता का प्रतीक माना जाता था। 7 सितारों की पंक्ति सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन का प्रतीक थी, जो भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान की विरासत को दिखाती थी। ये झंडा एक तरफ से ब्रिटिश सत्ता के लिए खुला संदेश था। जो लोग इसे देखकर समझ गए कि लड़ाई अब केवल विद्रोह की नहीं रही थी, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक मांग में बदल चुकी थी। वही क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि वे अपने शासन खुद चलाएंगे। 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराए गए भारत के पहले राष्ट्र झंडे ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई पहचान दी। इसके एक साल बाद 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में इस झंडे का मॉडिफाइड रूप फहराया और जिस कारण ये झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आज़ादी की आवाज़ बना। धीरे धीरे भारतीय झंडा बदलावों से गुजरता रहा, जिसमें 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान एक नया झंडा पेश किया, जो स्वराज की मांग को दर्शाता था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक खास तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया, जो भारत की विविधता और एकता दोनों को दर्शाता था। अब इस झंडे में 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक था, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता था, जबकि हरा रंग उर्वरता और विकास का संकेत देता था। झंडे के बीच में रखा गया चरखा यानी घूमता हुआ स्पिनिंग व्हील स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह था। चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और मेहनत का प्रतीक था, जो गांधी जी के खादी और स्वराज के प्रिंसिपल्स को दर्शाता था। ये डिज़ाइन न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को सम्मान देता था, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम को एकजुट करने वाला भी था। पिंगली वेंकैया का ये तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा और पहचान बना था और धीरे धीरे ये हमारे वर्तमान राष्ट्रीय तिरंगा बना था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने जो तिरंगा डिज़ाइन किया था, उस तिरंगे ने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। धीरे धीरे तिरंगा पूरे देश में फेमस हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा। फिर 1931 में इस झंडे को आधिकारिक तौर पर एक नया रूप दिया गया और 1931 में तिरंगे के रंगों को अंतिम रूप दिया गया। सफ़ेद, जिसे शांति और सत्य का प्रतीक कहा जाता है, और हरा, जो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। इन रंगों के बीच में चरखे को भी बरकरार रखा गया, जो उस समय तक स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था।
चरखा न सिर्फ किसानों की मेहनत का प्रतीक था, बल्कि तिरंगे ने संदेश दिए थे कि भारत अपने पैरों पर खड़े होकर विदेशी सामान को बॉयकॉट करके खुद की प्रगति करेगा। ये झंडा हमें उस युग की याद दिलाता है जब भारतीय जनता ने एकजुट होकर न केवल अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि अपनी पहचान और स्वाभिमान को भी स्थापित किया। 1947 तक ये झंडा हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन गया। और बोला जाता है ना, अंत भला तो सब भला। इसी आधार पर हमारा आज का राष्ट्रीय तिरंगा अस्तित्व में लाया गया। हमें बहुत आसान लगता है कि कैसे तिरंगे बदले गए, पर तिरंगों का बदलना भी बहुत साहस का काम माना गया। हर बार जब तिरंगे का रंग बदला गया तो उस बदलाव के पीछे हजारों लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी एकता और उनके संघर्ष छुपे थे। कभी ये बदलाव अलग अलग समुदाय को जोड़ने के लिए किया गया, तो कभी देश की अस्मिता और आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पर जब पिंगली वेंकैया ने 1921 में चरखे के साथ तिरंगा डिजाइन किया, तो ये बदलाव एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भरता का संदेश था। फिर आया वो दिन जिस दिन तिरंगे को फाइनलाइज किया गया और उसके बाद कभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। दिन था 22 जुलाई 1947, जिस दिन भारतीय तिरंगे की कहानी में एक अहम मोड़ था। उस दिन चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र ने हमारे झंडे की शोभा बढ़ाई, और ये 24 तिल्लियों वाला चक्र सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक था, जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन और कल्चरल हेरिटेज से गहरा जुड़ा था। इस बदलाव ने बताया कि हमारा देश अब आत्मनिर्भरता के साथ साथ सच्चाई और धर्म के रास्ते पर भी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। जब हम आज अपने तिरंगे को नमन करते हैं, तो सिर्फ एक कपड़े को नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों, सपनों और आशाओं को नमन करते हैं जो इस झंडे में बंधे हैं। ये वही तिरंगा है जिसने भारत को एकजुट किया, जिसने हमारे दिलों में देशभक्ति की लू जलाई और जो हमारे नए भारत की पहचान बन गया। 1947 के इस बदलाव ने हमें एक नए युग में प्रवेश कराया, एक ऐसा युग जिसमें हमारा देश अपने संविधान, लोकतंत्र और कल्चरल वैल्यूज़ के साथ पूरी दुनिया में एक मजबूत और प्राउड नेशन के रूप में खड़ा हुआ। Our flag is more than just a piece of fabric. It's the very essence of India's journey to freedom. हर वो धागा, हर रंग और हर डिज़ाइन हमारे देश की अनगिनत कहानियाँ, संघर्षों और सपनों का जरिया है। ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि लाखों बहादुरों की हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। जब ये तिरंगा हवा में लहराता है, तो वह सिर्फ हवा का बहाव नहीं होता, बल्कि उस स्वतंत्रता की भावना का जश्न होता है जिसने भारत को गुलामी से मुक्त किया। ये तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आज़ादी किसी भी सरकार या सत्ता का तोहफा नहीं, बल्कि उन संघर्षों का फल है जो हर भारतीय ने महसूस किए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद।